कैसे आप लोग? मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टवानी, डायरेक्टर टवानी ट्यूटोरियल्स नागपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, एमसीक्यूज ऑफ टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं और अपने आप को और नए नए एमसीक्यूज से इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि आपके सोचने समझने का जो लेवल है वो और इंप्रूव हो सके, आप अपने टैलेंट को और अच्छे तरीके से डेवलप कर सके बच्चों। लेकिन एज यूजुअल हमेशा की तरह फिर से वही एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो क्लिप को देखने के पहले आप जो थ्योरेटिकल इस टॉपिक के हम लोग ने सब्जेक्टिव जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसको आप ध्यान से स्टडी करेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो का आप पूरा आनंद ले सकते हैं, पूरा एडवांटेज ले सकते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं। हमारा आज के एमसीक्यूज का टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय डॉक्टर मनोज टवानी। आइए बच्चों शुरू करते हैं एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन 6.02। देखो बच्चों, आपका कॉपी पेन रेडी रहना चाहिए। जहां पे भी न्यूमेरिकल जैसी चीज आप अगर खुद कैलकुलेट कर ले तो बहुत अच्छा है, या फिर मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको तुरंत नोट कर लेना चाहिए बच्चों। तो 6.02 इंटू 10 टू पावर 24, ठीक है, 6.02 इंटू 10 टू पावर 24। देखिए मैं इस बार 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 रिक्वेस्ट करता हूं ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि अपने को आदत है 6.022 या 2 इंटू 10 टू पावर 23 पढ़ने की, क्योंकि वन मोल में ये वैल्यू आप लोग कई बार पढ़ चुके हो, राइट बच्चों। तो हम यहाँ पे 23 ना पढ़ते हुए क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, 24 पढ़ रहे हैं। तो 6.02 इंटू 10 टू पावर 24 मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल, 2 मोल, 10 मोल या 0.1 मोल, क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए बच्चों, वैसे तो आपने तुरंत कैलकुलेट कर लिया होगा, मुझे फुल गारंटी आपके कैलकुलेशंस पे, पूरा भरोसा है आप पर। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ बच्चे एनालिसिस नहीं कर पा रहे होंगे, क्या कैसे निकालू करके। तो देखिए बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स है, बहुत बेसिक तरीके से मैं जाऊंगा ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए कैसे वर्कआउट करना है। देखो बच्चों, आपको पहली चीज जो बहुत अच्छे से नोन है वो है 1 मोल की वैल्यू। वो कितनी है बच्चों, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है, 10 टू पावर 23। अब देखिए बच्चों 6.022 भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहां 6.02 लिखा जा रहा है, इसलिए मैं उस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं। और अब हम धीरे धीरे कोशिश ये करेंगे 6.022 को हम राउंड ऑफ में 6 लेकर ही कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ताकि हमारी कैलकुलेशन की स्पीड और बढ़ जाए। ये डेसिमल की वजह से जो हमारा स्लोइंगनेस हो जाता है कैलकुलेशन में, हमारी स्पीड जो ब्रेक हो जाती है, हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो कोशिश करेंगे, जरूरत पड़ने पर अगली बार से 6.022, 6.02 ऐसे नंबर्स ना लेते हुए राउंड ऑफ में 6 वैल्यू लेकर ही उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, यानी कि 6 इंटू 10 टू पावर 23 लिखकर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों 1 मोल यानी 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में आपको कितने मॉलिक्यूल्स दिए गए बच्चों, 6.02 इंटू 10 टू पावर 24 मॉलिक्यूल्स दिए गए, और आपको पूछ रहा है कितने मोल। भाई अपने को पता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, नहीं पता है तो एक्स मोल लिखेंगे हम, ठीक है। भाई इतने मॉलिक्यूल्स यानी 1 मोल होता है ये तो हमको पता है, और ये 10 टू पावर 24 कितना होता है हमको नहीं पता, एक्स लिखा। अब इसके बाद तो आप भली बात ही जानते हैं क्या करना है अपने को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। x को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 को इसके साथ, तो ये क्या होगा बच्चों, 1 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 24। समझ में आया बच्चों हर एक को, कोई डिफिकल्टी इसमें। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब x इंटू दिस, तो ये जो नंबर इसको राइट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, 1 इंटू 6.02 यानी कितना हुआ बच्चों, 6.02 इंटू 10 टू पावर 24, बराबर है बच्चों, हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना सबको। अब ये जो नीचे ये जो है ये लेफ्ट में तो राइट में आएगा तो क्या होगा, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। अब 6.02 6.02 विल गेट कैंसल, ठीक है। अब 10 टू पावर 23 ऊपर आएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 10 टू पावर प्लस 24 इंटू 10 टू पावर माइनस 23, क्योंकि नीचे प्लस में ऊपर में है तो माइनस हो गया, लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से। तो ये कितना बचा,
10 टू पावर प्लस 1 और 10 टू पावर प्लस 1 यानी नथिंग बट 10। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? 10 मोल आएगा। तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि 10 मोल। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये पूरा कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से नोट कर ले कि हमने 10 मोल आंसर कैसे निकाला। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये कैलकुलेशन के आप स्टेप नोट करें, अच्छे से देखिए, आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से मैंने सारी चीज आपको समझा के दी है। तो आंसर क्या रहेगा बेटा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन यानी कि 10 मोल। अब बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेंगे। क्या आ रहा है बच्चों? सी ऑप्शन यानी कि 10 मोल। अब आते हैं और एक सवाल की तरफ। ठीक है, अब ये सवाल को अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर हम इस पर कंक्लूजन पे आएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, जो आप लोग भली बात ही जानते हैं, और जहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो कोशिश कीजिए कि आप वहां पर टाइम स्पेयर कीजिए, ताकि आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए अगर कहीं एक्स्ट्रा टाइम लाता है तो आप उसको वहां एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर सकते हैं। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि थ्योरेटिकल नॉलेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई एवोगाड्रो नंबर जो हम पढ़ रहे हैं 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये जो कई बार हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है? तो इट इज 1 लीटर ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, 10 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, 11.2 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी या 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। सबसे पहले तो बच्चों आप एनटीपी और एसटीपी का फुल फॉर्म समझ लीजिए, और आपको अननोन भी है, आपने मेरे क्योंकि थ्योरेटिकल वीडियो सब्जेक्टिव वीडियो जरूर देखे होंगे। एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चों दोनों एक ही चीज के दो नाम है। जैसे एक व्यक्ति का नाम होता है राम और दूसरा नाम होता है श्याम। तो घर में माँ बाप प्यार से उसको रामू बोल रहे हैं और दोस्त लोग प्यार से उसको श्यामू बोल रहे हैं, तो व्यक्ति तो एक है, नाम दो हो गए, बराबर। ठीक उसी तरीके से कंसेप्ट एक है, नाम दो हो गए। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ये ओल्ड वर्जन है, यानी कि पुराना नाम लिखने का तरीका है, और एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ये नया नाम लिखने का तरीका है बच्चों। इसमें टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहती है बच्चों? कितनी रहती है आपकी? 273 केल्विन। कितनी रहती है? 273 केल्विन। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रेशर की वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एसटीपी या एनटीपी के टेम्परेचर प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यूज है बच्चों। तो चलिए, एवोगाड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितना रहता है, कहां रहता है ये? 22 क्या होगा? 1 लीटर, 10 लीटर या 11.2 लीटर या 22.4 लीटर। अब देखिए बच्चों, आप अगर गैसिंग कर लिए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। 1 मोल कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? ध्यान से देखिए, आई विल जस्ट नोट इट डाउन। 1 मोल जो है बच्चों, ठीक है, 1 मोल जो है, ठीक है, एट एनटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट एसटीपी। ठीक है, और 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? मैं अभी 6.022 लिखने के बजाय क्या लिखूंगा बच्चों? क्या लिखूंगा? 6 लिखूंगा राउंड ऑफ में। 6 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, तो अब अगर ये वॉल्यूम के हिसाब से और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये दोनों इक्वल है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड कैसा है बच्चों? सेम है। तो इसका मतलब दोनों के राइट हैंड साइड भी कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो ये आपका एवोगाड्रो नंबर और ये आपका 22.4 लीटर, यानी कि आप क्या लिख सकते हो? दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है। मान लो ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड सेम, देयरफॉर राइट हैंड साइड शुड आल्सो बी सेम। अब राइट हैंड साइड यानी क्या हो गया? 6 इंटू 10 टू पावर 23 इक्वल्स टू 22.4 लीटर। लेकिन ये कौन है? आपका एवोगाड्रो नंबर है बच्चों। ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, दिस विल बी द आंसर। यानी कि आपका सही आंसर क्या हुआ बच्चों? डी ऑप्शन। सो प्लीज मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर। डी ऑप्शन हमने कैसे निकाला, अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। तो डी ऑप्शन इज 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। तो काइंडली नोट द आंसर, डी ऑप्शन यानी 22.4 लीटर एट एसटीपी। अब आते हैं बच्चों एक और नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ। एसटीपी पे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है बच्चों, और उसका वॉल्यूम कितना होगा वो आपको ढूंढ के निकालना है। उसका वॉल्यूम कितना होगा वो आपको ढूंढ के निकालना है। बहुत सिंपल है, आप में से कई बच्चे तुरंत मेरे समझाने के पहले ही सॉल्व कर लेंगे। कोशिश कीजिए, मैं आपको 10 से 15 सेकंड का समय देता हूं। देखिए आप आंसर निकाल पा रहे हैं क्या? प्लीज डू इट फास्ट। आई विल वेट फॉर 10 सेकंड्स
एंड प्लीज मेक श्योर आप आंसर निकाल पाएंगे 10 to 15 सेकेंड्स में. प्लीज डू इट. आई एम वेटिंग फॉर यू. मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको. मैं आपको हिंट दे रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है. और पिछले जो क्लिप में हम लोग ने पिछले जो क्वेश्चन पे वर्कआउट किया है वो वाला आइडिया भी आपको यूज करना है, वो कॉन्सेप्ट भी आपको यूज करना है. यस, निकला कुछ बच्चों का आंसर? हाँ या ना? निकल रहा है? ओके गुड, निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है. जो बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पाए वो मेरे साथ सॉल्व करेंगे. ठीक है, जो भी बच्चे आंसर्स नहीं निकाल पाए या उनको समझ में नहीं आया कैसे सॉल्व करना है, तो वो लोग मेरे साथ देखिए कैसे अप्रोच इसको लगानी है. ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको बता देता हूं, एक ऑक्सीजन एटम का जो वजन है वो कितना था बच्चों? 16 ग्राम. एक ऑक्सीजन एटम का वजन कितना है? 16 ग्राम है. ठीक है, तो डेफिनेटली दो ऑक्सीजन एटम का वजन कितना हो जाएगा बच्चों? 32 ग्राम. ये भी आपको क्लियर है. तो इसका मतलब हो गया 1 मोल ऑक्सीजन. 1 मोल ऑक्सीजन मतलब O2 का वजन कितना है? 32 ग्राम. तो ये जो 1 मोल है बच्चों, 1 मोल ऑक्सीजन का वजन कितना हो रहा है? 32 ग्राम. अब 1 मोल ऑक्सीजन का वजन है बच्चों 32 ग्राम और आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया हुआ है? 16 ग्राम. आपको ऑप्शन में कितना दिया गया? 16 ग्राम. तो आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है बच्चों, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास. अब मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मास कितना दिया अपने को? 16 ग्राम. मोलार मास आपके पता है 1 मोल मास कितना है? 32 ग्राम. सो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2. ये कितना हो जाएगा? 1/2, यानी कि हाफ मोल हो जाएगा. कितना हो जाएगा बच्चों? हाफ मोल हो जाएगा. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले बच्चों? हाफ मोल. सबको समझ में आया बच्चों? अच्छे से समझा? ठीक. अब बच्चों जैसा कि आपको पता है 1 मोल यानी कितना लीटर होता है बच्चों? 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी. 1 मोल यानी 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी. बराबर है बच्चों? ठीक है. अब 1 मोल यानी 22.4 लीटर होता है, तो अपने पास कितना मोल है बच्चों? हाफ मोल है ना? हाफ मोल है, यानी कि 1 को कैसे डिवाइड किया आपने? 2 से. तो वैसे यहां पर 22.4 को भी आपको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों? 2 से, क्योंकि 1 को डिवाइड किया 2 से, तो 24.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? हाफ मोल. कितना वैल्यू आएगा बच्चों? 22.4 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 11.2 लीटर. तो अब 11.2 लीटर कौन सा ऑप्शन में बैठ रहा है बच्चों? 11.2 लीटर आपके सी ऑप्शन में सेटल हो रहा है. तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? सी ऑप्शन 11.2 लीटर. सी ऑप्शन 11.2 लीटर. आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको स्टेप समझ में आ गए और आपको नोट करना है तो आप फटाफट इसको नोट कर लेंगे बच्चों, ताकि आपको सी ऑप्शन हमने 11.2 लीटर जो आंसर लाया है कैसे लाया आपको क्लियर रह सके. तो आपके पास आंसर आया बच्चों सी ऑप्शन 11.2 लीटर, जो आपको नोट करना है. समझ में आया बच्चों आपको? ठीक है. अब बढ़ते हैं एक और प्यारे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेट करें, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा बच्चों. विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, which property of an element is always a whole number. whole number समझते हैं ना बच्चों? कंप्लीट नंबर, जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है. आई रिपीट, जिसमें डेसिमल फ्रैक्शंस की कोई गुंजाइश नहीं है. जैसे क्या होता है, मैं जिनको नहीं समझता है होल नंबर, मैं एक उदाहरण दे दूं आपको, ताकि आपको होल नंबर वर्ड समझ में आ जाए. वैसे तो सबको क्लियर होता ही है. जैसे से फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 2, 5, 10, ये सब क्या हो गए बच्चों? होल नंबर है. लेकिन अगर ये मैं 2.2 लिखता हूं, 2.7 लिखता हूं, ठीक है, 5.1 लिखता हूं, 10.8 लिखता हूं, तो ये सब कौन है बच्चों? डेसिमल या फ्रैक्शन से आने वाले नंबर्स हैं. तो होल नंबर्स कुछ इस तरीके के होते हैं जिसमें डेसिमल या फ्रैक्शन कुछ भी नजर नहीं आता है, इसे कहते हैं बच्चों होल नंबर. तो यहां पे जो 4 प्रॉपर्टीज डिफाइन की जा रही है ना बच्चों, यहां पे जो 4 प्रॉपर्टीज डिफाइन की जा रही है, तो आपको देखना है कि वो 4 प्रॉपर्टीज में से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है 4 प्रॉपर्टीज में से, ठीक है, जो आपको होल नंबर में नजर आएंगी, जो आपको होल नंबर में नजर आएंगी. तो कौन सी प्रॉपर्टी है चारों में? ध्यान से देखिए. एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वॉल्यूम. ठीक है. अब एटॉमिक मास भैया आइसोटोप से अगर वर्कआउट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकलते हैं, आपने देखा है, मैंने आपको समझाया, डेसिमल में आंसर आता ही है. इक्विवेलेंट मास भी कई बार कैलकुलेट करने जाते हैं, डेसिमल में आंसर आ सकता है.
लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। भाई अगर हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो डेफिनेटली एटॉमिक नंबर जो है ये प्रॉपर्टी हमेशा आपको कहां में मिलेगी बच्चों? होल नंबर्स में मिलेगी। एटॉमिक मास भी नॉर्मली होल नंबर में मिलता है, लेकिन जब आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं ना एलिमेंट के बच्चों, तब वो डेसिमल में आ जाता है। अदरवाइज एटॉमिक मास भी आपको होल नंबर में मिलेगा, क्योंकि एटॉमिक मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि एटॉमिक मास का कंसेप्ट क्या है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो भाई तो ये होल नंबर में आंसर आएगा, लेकिन आइसोटोप्स में क्या होता है? आप एवरेज एटॉमिक मास निकालने जाओगे तो वहां डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर एक कंसेप्ट क्या है? सिर्फ ये प्योरली क्या पे डिपेंड कर रहा है? प्रोटॉन के नंबर्स पे, और प्रोटॉन के नंबर हमेशा होल नंबर रहेंगे, और होल नंबर रहेंगे तो आंसर विल बी ऑलवेज इन होल नंबर। वही वॉल्यूम आप निकालते हो, जैसे हम लोग ने 22.4 लीटर बोला, अब 22.4 लीटर बोला तो आ गया ना बच्चों डेसिमल में वॉल्यूम। इक्विवेलेंट मास निकालने गए तो वो भी डेसिमल में आने के चांस रह सकते हैं, तो इसका मतलब सही आंसर क्या रहेगा बच्चों? सी ऑप्शन, यानी कि एटॉमिक नंबर। तो आपको करेक्ट आंसर क्या सिलेक्ट करना है बच्चों? सी ऑप्शन, यानी कि एटॉमिक नंबर। तो काइंडली नोट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी ऑप्शन यानी कि एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस न्यूमेरिकल नॉलेज दोनों आपके लिए मायने रखते हैं जब आप इस टाइप के सवाल को वर्कआउट करेंगे बच्चों। तो अब ये जो सवाल है इसको थोड़ा गौर करेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास? मास की बात कर रही है और बातें पूरी वॉल्यूम की हो रही है, चर्चा हो रही है मास की, बातें हो रही है वॉल्यूम की। तो सोचने लायक बात है भाई, कैसे होगा ये सारा कैलकुलेशन कि वॉल्यूम की चर्चा को अभी हमको मास से कोरिलेट करना होगा। तो चलिए बच्चों चेक करते हैं हाउ टू वर्कआउट दिस कंसेप्ट। हाउ टू वर्कआउट दिस कंसेप्ट मेरी बड़ी सिंपल सी तरीके है, आप भी वो तरीके से सीख जाओ तो बहुत अच्छा है, आपका काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको जब ये काम फास्ट करना है तो मेरे मेथड आपको धीरे धीरे सीखना जरूरी भी है। देखिए बच्चों, हमारे पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसका ना मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ए ऑप्शन के लिए, बी ऑप्शन के लिए, सी ऑप्शन के लिए और डी ऑप्शन के लिए। अब अगर यहां 22.4 लीटर लिखा है, 22.4 लीटर है यहां पर, बी में भी बच्चों 22.4 लीटर है, सी में कितना है 2.8 लीटर है, और डी में कितना है बच्चों 1.12 लीटर है। ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट बच्चों। भले गैसेस के नाम बदल रहे हैं, गैसेस के नाम चेंज हो रहे हैं। पहले केस में आप देख रहे हो ऑक्सीजन है, दूसरे केस में आप देख लीजिए हाइड्रोजन है, तीसरे केस में आप देख सकते हो अमोनिया है, और चौथे केस में आप देख सकते हो नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जो डाटा दिया है वो मैंने देखिए आपके सामने यहां नोट कर लिए। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका कैसे रहता है आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, 1 मोल, ये सारे एसटीपी पर है, तो 1 मोल यानी कितना बच्चों 22.4 लीटर। 1 मोल यानी 22.4 लीटर। तो यहां पे तो 22.4 लीटर है, मतलब ऑक्सीजन का कितना मोल है यहां पर 1 मोल है। ऑक्सीजन का कितना मोल है यहां पे 1 मोल है। हाइड्रोजन में भी 22.4 लीटर लिखा है, इसका मतलब ये भी कितना है बच्चों 1 मोल है, क्योंकि 1 मोल है 22.4 लीटर। लेकिन यहां पर बच्चों 2.8 लीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1 मोल नहीं है। अगर 22.4 लीटर होता तो ये 1 मोल होता, तो फिर ये कितना मोल है बच्चों? तो इसको कैसे निकालेंगे आप? 1 मोल यानी 22.4 लीटर, राइट बच्चों। तो अपने पास यहाँ कितना दिया 2.8 लीटर दिया हुआ है, तो 2.8 लीटर यानी कितना x मोल, पता नहीं है, कैलकुलेट करेंगे अभी हम। समझ में आया बच्चों आपको? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, कितना होगा x इंटू 22.4, x इंटू 22.4 इक्वल्स टू 1 इंटू 2.8, 1 इंटू 2.8। समझ में आया बच्चों आपको? अब x कितना हो जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाय 22.4, बराबर है 2.8 डिवाइडेड बाय 22.4। समझा बच्चों हर एक को? अब एक एक डेसिमल है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं बच्चों। अब इसको मेरे को 28 का टेबल आता है, तो देखिए 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, अब 2 जा 56 तो 4 जा 112, 4 जा कितना होगा 112। समझ में आया क्या? 4 जा 112, तो 8 जा कितना होगा 224। समझा क्या फास्ट कैसे किया? 28 2 जा 56, फिर 2 से 56 तो 4 से 112, तो 8 से 224,
मतलब 28 1 सा 28 8 सा, तो इट इज 1/8, इट इज 1/8। ठीक है ना, 1/8 अगर आप सॉल्व करना चाहते हो बच्चों, ठीक है 1/8 सॉल्व करना है तो आप अलग से रफ वर्क में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है 1/8 को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो दिस इज 1, दिस इज 8। ठीक है अब सॉल्व करेंगे, जानी रहा डेसिमल 0, अब 8 1 सा 8, ठीक है फिर 2 जानी रहा 0, 8 2 सा 16, 4 0 और 8 5 सा 40, यानी कितना हो गया बच्चों, अब यहां सॉल्व करते करते आपने नोट किया 0.125 मोल है, 0.125 मोल है इसका पूरा सोल्यूशन का आंसर, 0.125 मोल। कैसे निकाला सबको समझ में आया बच्चों? ठीक है अब आते हैं फोर्थ केस की तरफ, 1.12 है, 1.12 लीटर है। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे बच्चों। 1 मोल यानी कितना होता है 22.4 लीटर। अब अपने को कितना दिया हुआ है 1.12 लीटर दिया है, यानी कि x मोल। ठीक है पिछले बार की तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब आप फिर से क्या करोगे, पिछले बार की तरह इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये x इंटू 22.4 और 1 इंटू 1.12, ठीक है 1 इंटू 1.12, सो x कितना हो जाएगा बच्चों 1.12 अपॉन 22.4। ठीक है अब सबसे पहले आप कैसे करोगे, इसको डेसिमल एडजस्ट करो। अब डेसिमल एडजस्ट करना है तो इसको 2 प्लेसेस ऐड करेंगे तो कितना होगा 112 इंटू 10 टू पावर -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 224 इंटू 10 टू पावर -1, कितना होगा 10 टू पावर -1। अब 112 डिवाइडेड बाय 224 यानी 2 से सॉल्व हो जाएगा बच्चों, तो ये कितना होगा x इक्वल्स टू 1/2, और ये 10 टू पावर -2 है और ये 10 टू पावर -1 है, तो ये क्या बचेगा बच्चों 10 टू पावर -1, क्या बचेगा 10 टू पावर -1। तो अब x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, x की वैल्यू 0.5 इंटू 10 टू पावर -1 बराबर है ना बच्चों 10 टू पावर -2 और ये +1 बनेगा दैट इज -1, यानी कितना होगा 0.05 मोल। ठीक है 0.05 मोल। तो अभी हमने क्या किया बच्चों, सबके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं इस लीटर में हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है अब ये 1 मोल ऑक्सीजन है। अब एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का वजन तो आपका देखिए, आपको बार बार कह रहा था थ्योरेटिकल वीडियोस में हर एक चीज याद होनी चाहिए। एक ऑक्सीजन एटम का वजन कितना है 16, ठीक है एक नाइट्रोजन के लिए कितना होता है 14, एक हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1, एक्चुअली इट इज 1.008 लेकिन कंसीडर करते हैं 1, ठीक है फिर एक कार्बन के लिए कितना होता है 12, ठीक है ये सारे वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए ताकि आप कंफर्टेबली वर्कआउट करें। अब बच्चा ये 1 मोल है, 1 मोल ऑक्सीजन है। अब 1 मोल ऑक्सीजन यानी 1 टाइम्स O2 यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 32 ग्राम, ठीक है 1 मोल। अब ये 1 मोल हाइड्रोजन है बच्चों, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ग्राम, ठीक है 1 मोल ऑक्सीजन यानी O2, 1 मोल हाइड्रोजन यानी H2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ग्राम। अब ये 1 मोल अमोनिया का वजन कितना होता है 17 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 और ये 3 1 3 चेक कर ले, ठीक है 17 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन का 17 है, ये तो 0.125 मोल है, डेफिनेटली वैल्यू क्या होगी कम हो जाएगी क्योंकि 1 मोल तो 17 है मतलब इससे कम ही चाह रहा हो, है ना इससे 32 से कम ही आ रहा। और 1 ये कितना मोल है 0.05 मोल, और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का वैल्यू 1 मोल का कितना होगा, एक नाइट्रोजन यानी कितना है बच्चों 14, तो 2 नाइट्रोजन यानी कितना होगा 28, लेकिन ये 28 1 मोल का है और अपने पास तो 0.05 मोल है, तो बहुत वैल्यू कम हो जाएगी बच्चों इससे। ठीक है तो हर हालत में आप देख रहे हो सबसे ज्यादा वजन किसका भर रहा है बच्चों 1 मोल ऑक्सीजन का वजन भर रहा है। इसका मतलब हाईएस्ट मास किसके पास है A 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी, या आप चाहे तो उसको एसटीपी भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है तो 32 ग्राम इसका वजन भरेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सबके पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब आप अगर ये सब नहीं करना चाहते, ये बहुत स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो गया वर्कआउट करने का, लेकिन अब आपको ये सब नहीं भी करना होता, ठीक है तो आप डायरेक्टली पहले ओरली अपने दिमाग में कैलकुलेशन लगा सकते हो। ओरली थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अच्छे से फटाफट याद करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होंगे। भाई 22.4 लीटर है, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन हो गया, 1 मोल ऑक्सीजन का वजन 32, डायरेक्टली कैलकुलेट किया, ये 1 मोल है तो डेफिनेटली ये 22.4 लीटर 1 मोल हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की वैल्यू 2 बनेगी। ये 2.8 लीटर मतलब 1 मोल से छोटा वैल्यू है, और ये 1.1 लीटर 1.12 लीटर तो ये भी 1 मोल से छोटा वैल्यू है। ये तो समझ में आ गया ना आपको। और अगर N2 की वैल्यू लेते हैं 28 से छोटी वैल्यू हो जाएंगी क्योंकि ये 1 मोल से छोटी वैल्यू है। अमोनिया की वैल्यू होती है 17, 1 मोल की वैल्यू 17, 1 मोल से छोटा वैल्यू मतलब और वैल्यू कम हो जाएंगी। तो फिर ये डेफिनेटली आंसर आप वर्कआउट कर पाएंगे, ए ऑप्शन 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। तो आपने ये कैलकुलेशन को नोट कर लेना अच्छे से बच्चों।
यहां पर आप ओरली भी कर सकते हैं, टाइम काफी फास्ट आप यूज कर सकते हो, लेकिन बीइंग अ बिगनर मैंने आपको हर एक चीज कैलकुलेट करके बताया कैसे इसको वर्कआउट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा बच्चों? ए ऑप्शन 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। तो आंसर नोट करें, ए ऑप्शन 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी उसका सबसे हाईएस्ट मास है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो अच्छे समझ में आएंगे, सारे कैलकुलेशन अच्छे से आपने नोट किए होंगे। तो अब मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।